हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं कुश कुमार रॉय आपको साइंस के कुछ टॉपिक के बारे में पिछले प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्कशन किया था। साइंस क्या है, इसे किस भाषा से लिया गया, साइंस के कितने ब्रांचेज हैं, साइंस को कितने भाग में बांटा गया, नेचुरल साइंस के बारे में हम लोग समझें, फिजिकल साइंस के बारे में हम लोग समझें। नेचुरल साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, डेट मीन्स पेड़ पौधे प्लांट्स के बारे में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम लोग इंसान, जानवर, सेल्स, अमीबा, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सभी जूलॉजी में आ जाते हैं, यानी कि जंतु जगत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और फिजिकल साइंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी और एक रसायन। हम लोग पढ़े थे भौतिकी के बारे में, नॉर्मल जानकारी हम लोग लिए थे कि फिजिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग फिजिकल फिनोमेना यानी कि जो भौतिकी घटनाएं घटती है वह भौतिकी में, यानी कि भौतिकी यानी मीन्स फिजिक्स में आती है, फिजिकल घटनाएं। और फिजिक्स में, भौतिकी में हम लोग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सभी फिजिक्स के पार्ट हैं। धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या होती है, इसका मीन्स राशि। राशि को हम लोग यानी कि नंबर्स, संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटी में आ जाती है। इसका मतलब है वह राशि में आ जाती है। राशि के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। राशि होती है दो, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि, दो राशि के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पढ़े थे कि अदिश राशि में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। इसका पहचान हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कर सकते हैं कि ये सदिश राशि है और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली परिमाण होता है, वह अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी में वह आता है। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि अदिश राशियां कौन कौन सी है, सदिश राशियां कौन कौन सी है। मीन्स ये चीज पढ़े थे, ए एम आई वी डी एफ आई, और एक होता है पी, पी मीन्स पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन। ऐसे क्या था हम लोग का, एक्सेलरेशन था। आई से क्या था, मोमेंटम था। आई से क्या था, इंपल्स था। वी से क्या था, वेलोसिटी था हम लोग का। डी से क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। एफ से क्या था, फोर्स था।
आई से क्या था, इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी। पी से क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। इसका मीन्स होता है एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, एम से मोमेंटम मीन्स संवेग होता है, आई से इंपल्स मीन्स आवेग होता है, वी से वेलोसिटी होता है मीन्स वेग, डी से डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एफ से फोर्स यानी कि बल, आई से इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, पी से पोलराइजेशन इसका मतलब ध्रुवन। ये सभी सदिश राशि का एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है सदिश राशि का। एग्जाम में इतना ही पूछे जाता है। अब फोर्स है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स मीन्स फोर्स उसके साथ लगा हुआ है मीन्स वो सदिश राशि होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स लगा हुआ है उसके साथ वह सदिश राशि होगा। जिसके साथ ये सभी कुछ लग जाती है, फोर्स, इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये सभी क्या हो जाती है, सदिश राशि में आती है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में ये सभी आती हैं। हम लोग सदिश राशि के बारे में पढ़े और कल हम लोग अदिश राशि के बारे में भी पढ़े थे, मीन्स स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्केलर अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती है, होता है टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, मास, वेट, उसके बाद डिस्टेंस, ये सभी अदिश राशि में आती है। ऐसे जनरली हम लोग अगर सदिश को याद रखते हैं तो अदिश याद रखने का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए याद रखिएगा सदिश राशि AMIVDF, ठीक है ना, इससे याद हो जाएगा। अदिश राशि जो है रिमेंस अदिश राशि में आ जाती है। सिर्फ सदिश के याद रखिए, बाकी जो होता है अदिश में आता है, ठीक है। लगभग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना ही, ये नहीं तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं और फिर फिजिकल का उस जानकर भी फायदा नहीं है। और ये अदिश राशि हो गया। और एक ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक्सेप्शनल में इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन मीन्स दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल में इलेक्ट्रिक करंट आता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। बट यह वेक्टर क्वांटिटी ना होकर यह स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है। एग्जाम में एक्सेप्शनल में एक आध दो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, तो आपको जवाब देना होगा अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्सेप्शनल में है, बट इसमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए यह एक्सेप्शनल में आ जाता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी यह वेक्टर को रूल को फॉलो किए बिना स्केलर को रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह अदिश राशि में से गिना जाता है, ठीक है। ये सब एक्सेप्शनल में आता है। हम लोग पिछले क्लास में सदिश और अदिश के बारे में पढ़े, उसके बारे में जाने ये क्या होता है, अभी थोड़ा सा रिकॉल करवा दिए थे। अब हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। टोटल फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स 7 होती है, ठीक है। बट 2019 से या 20 से, ठीक है ना, कुछ
फंडामेंटल यूनिट्स को, इकाइयों को संख्या घटा दी गई थी। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होती है। ठीक है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स में आती है। मीन्स लंबाई का लेंथ, द्रव्यमान को मास कहते हैं, टाइम, समय को टाइम कहते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ताप को टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीन्स यूनिट्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका डायमेंशन निकालना। एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में डायमेंशंस एग्जाम में पूछे जा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में रेलवे की एग्जाम में। यूनिट्स ना पूछ करके, यूनिट्स तो पूछे ही जा रहे थे हर सेट में, बट यूनिट्स ना पूछ करके डायमेंशन भी पूछे जा रहे थे। डायमेंशन भी निकालने का तरीका हम बता देंगे, जो बहुत ही इजी है। आप लोग अपने हाथों से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए किसी प्रकार का कोई ट्रिक फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फंडामेंटल यूनिट्स को याद रखना है। ठीक है ना, आइए हम लोग चर्चा करते हैं लंबाई। ठीक है ना, लंबाई मीन्स लेंथ। ठीक है, दूरी का मात्रक भी, ठीक है ना, लंबाई होता है। लंबाई को हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। ठीक है ना, सिंबल स्मॉल एम। द्रव्यमान को, ठीक है ना, इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, केजी में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और विद्युत धारा को एम्पियर में ही मापा भी जाता है। ताप, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये सभी मात्रक है। ठीक है ना, यूनिट्स, ये सभी यूनिट्स है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। ठीक है ना, और पदार्थ की मात्रा का वैल्यू भी होता है, जिसको एवोगाड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते ही हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल होता है एवोगाड्रो नंबर। इसको एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल। ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगाड्रो नंबर। एग्जाम में पूछे जाते हैं पदार्थ की मात्रा को क्या, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मूव से एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल होते हैं। ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे चीज हैं, ठीक है, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी कुछ का जानकारी आप लोगों को होगा ही। डायमेंशन निकालने के लिए ये सभी यूनिट्स हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और एक दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, इसको
रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाता है। समतल कोण को रेडियन से, ठीक है ना। और एक होता है ठोस कोण, इसको स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। समतल कोण को रेडियन, ठोस कोण को स्टेरेडियन। यहाँ तक हम लोग देखें कि फंडामेंटल यूनिट 7 होती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन किस तरह से, विभिन्न मात्रकों का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर हो गया, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।